राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके लिए 34 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज लेकर के आए हैं। यह मीडियम साइज का अस्तर है और दोस्तों 34 का फोर्थ पार्ट होता है 8.5 यानी कि 8.5। उसमें आपको 2.25 जोड़ करके इस तरह से चौड़ाई में कपड़े को रखना है। तो किस तरह से आपको इसमें जोड़ना है, ये है 8.5 यानी कि 8.5 और इसमें आपको 2.25 जोड़ना है। तो इसका मतलब आपका हो गया 11.25। ये देखिए ध्यान से। तो आपको 34 में इस तरह की चौड़ाई में 11.25 का कपड़ा ऐसे रखना है और जो ज्यादा होगा उसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये हमारे यहाँ 11.25 आ गया और इस तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे तो हमारा सेम साइज में हो जाएगा। और बैक पार्ट में आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, तो वहां पे जो कपड़ा ज्यादा होगा बाद में हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, जिसके लिए लंबाई हम रख रहे हैं 14 इंच की। तो फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 16 इंच का इस तरह से मार्क रखा है। ये हमने यहाँ पे 16 इंच लंबाई लिया है और इसमें हमें सबसे पहला काम आधा इंच आई हुक का मार्जिन निकालना है। इस तरह से आधा इंच में फ्रेंड्स 2 सूता सिलाई में जाएगा और 2 सूता कटिंग में जाएगा। किस तरह से जाएगा आप बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए हमने 2.2 यानी कि 2.25 गले की चौड़ाई रखी है और 2.75 यानी कि 3.25 इंच का हमने यहाँ पर शोल्डर रखा है। और यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी है और इसमें हमने 0.25 यानी कि 1 इंच का चौथा हिस्सा हमने इस तरह से शोल्डर डाउन किया है। ब्लाउज है हमारा 34 साइज का, लंबाई है 14 इंच और इसका जो कमर है वो है 26। ठीक है, 26 इसका कमर है, ध्यान से। अब चलिए हम बनाते हैं आर्म होल। आर्म होल की लेंथ हमने रखी है 5.75। फ्रंट आर्म होल की लेंथ है 5.75 इस तरह से यानी कि 6.25 इंच और हमने यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसको चौकोर भाग में ऐसे बना देंगे। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। पहले 34 का फोर्थ पार्ट होता है 8.5। ये वाला मार्जिन छोड़ के हमने 8.5 ऐसे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे डॉट देनी होती है, जिसके लिए हमने 2 पॉइंट और बढ़ा दिया। ये देखिए आप क्लियर, 2 पॉइंट हमने यहाँ पे और बढ़ाया है और ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इसी तरह से हम यहाँ पे वही निशान यहाँ पर भी लगा देंगे और एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मार्जिन हमारा निकल आया है। 1 से 1.5 जितना आप मार्जिन रखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। उसके लिए ये जो हमने फिटिंग लगाया है, फिटिंग से कॉर्नर तक का हमको इस तरह से रख के मेजर टेप को मोड़ करके इसका सेंटर मार्क निकाल लेना है। और अब हम ऊपर की ओर भी इसी तरह से सेंटर मार्क निकाल लेंगे। ये देखिए मेजर टेप को रखा और जहां तक हमारा ये क्रॉस है वहां तक हमने ऐसे रख के इसका सेंटर मार्क निकाल लेना है। अब बीच में आपको 1 इंच में 1 पॉइंट कम करके ऐसे एक निशान देना है। ये हमने निशान दिया और ये हमारा सिंपल ब्लाउज है, इसलिए हम इसमें आर्म होल में डबल गहराई नहीं दे रहे हैं। अगर ये हमारा हैवी साइज का होता तो यहाँ पे हम एक टैप की गहराई और देते, यानी कि 2 पॉइंट की यहाँ पे गहराई दी जाती। अब हमें क्या करना है, गला बनाना है। तो गले का लेंथ हम रख रहे हैं 6 इंच का। तो इस तरह से हमने 6 इंच का यहाँ पे बॉक्स बनाया है। जो चौड़ाई हमने ऊपर रखी थी वही हमने यहाँ पर रख दी है और इस तरह से हमने चौकोर बॉक्स बना के इसमें 1.5 इंच की एवरेज में गोलाई दे दी है। 1.5 यहाँ और आधा यहाँ और इनको हमने ऐसे जोड़ा तो ये गोलाई यहाँ पर आ गई। अब बारी आती है बेल्ट की। 14 इंच लंबाई है, 2 इंच की बेल्ट होगी। 2 इंच में दोस्तों आधा इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन, आधा इंच यहाँ सिलाई का मार्जिन, इसका मतलब 3 इंच हम बेल्ट के लिए लेंगे। ठीक है, अब हम इसको भी नाप लेते हैं। अपर पार्ट हमारा कितना निकल रहा है, देखिए 13 इंच निकल रहा है। 3 इंच बेल्ट का, 13 इंच ऊपर के हिस्से का, मिला के 16 इंच का हमारा पूरा कपड़ा है, जिसमें हमारी बेल्ट 12 इंच की बनके तैयार हो रही है। अब हमें बेल्ट को एक शेप देना है। उसके लिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है। ये हमने 1.5 इंच यहाँ पे निशान लगा दिया। अब यहाँ से यहाँ आपको कितना निशान देना है इसको राउंड करने के लिए, ये आपको आज हम छोटी सी ट्रिक में बता रहे हैं। 34 का हमारा ब्लाउज है, तो जो हमारी नाप होगी 34 का है तो ये देखिए हमने 3.4 कर दिया है। अगर ये 36 होता
3.6 कर देते, 38 होता 3.8 कर देते, 40 होता तो 4 पॉइंट हो जाता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 50 है तो आप 5 पे पहुंच जाएंगे, ज्यादा पे चेंज होता, ठीक है। तो यहाँ पे 3.4, ये देखिए 3 इंच और 4 डंडी हमने इस तरह से और रख दिया है। ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया और इस निशान तक हमने इसको ऐसे 3.4 में ऐसे राउंड कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ पे बेल्ट का एक आकार हो गया है। अब यहाँ पे हमें आधा इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पर हमको 3 इंच पे निशान लगाना है और इनको हमने ऐसे जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा यहाँ पर बेल्ट तैयार हो गया है। अब हमें डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स लगाने के लिए हमें पहले कमर का मार्क करना होगा। 26 कमर है, ठीक है। 26 का फोर्थ पार्ट होता है 6.5। तो आई होको का मार्जिन छोड़ के हमने यहाँ पे 6.5 पे ऐसे निशान किया है। अब वही निशान हम यहाँ रखेंगे, लेकिन उसमें हमें 0.25 ऐड करना है क्योंकि हमारा बेल्ट वाला पोर्शन है। ये हो गया हमारा 6.75 यानी कि 6.75 इंच। और इस तरह से हमने यहाँ पे फिटिंग कर दिया। अब इसमें जो मार्जिन हम बेल्ट में ऐड करेंगे उसके पहले ये वाली फिटिंग से ये वाली फिटिंग के बीच की गैपिंग हमको नाप लेनी है, क्योंकि यही गैपिंग हमारा टक्स होगा। क्या होता है, चेस्ट और कमर दोनों की अलग अलग नाप होती है और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे प्लेट लगानी पड़ती है। हर ब्लाउज में एक ही नाप की प्लेट नहीं होती है। यहाँ के हिसाब से अगर आप यहाँ पे प्लेट लगाते हैं तो कभी भी आपका ब्लाउज का शोल्डर नहीं गिरेगा। तो हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा कितना आया, 2 पॉइंट यानी कि 2 इंच में 1 पॉइंट कम है। ये देखिए, तो वही नाप आपको यहाँ पे लगा देनी है, 2 इंच में 1 पॉइंट कम। और इसी तरह से रखे हुए आप मेजर टेप को यहीं पर फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क भी ले लीजिए। अब हमने ऊपर की ओर 2.1 इंच का ऐसे एक निशान लगा दिया और ये हमारा मेन डॉट यहाँ पर तैयार हो गया। देखिए जब हम इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे तो हमारा एक प्रॉपर फिटिंग का पार्ट निकल आएगा, ठीक है। अब हमें लगानी है बाकी की और टक्स जिनसे हमारा पफ क्लियर होगा। तो उनको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ का सेंटर मार्क निकालेंगे। ये बेल्ट के यहाँ से गले के यहाँ तक का 6 आया, 6 का आधा 3। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप मेजर टेप को ऐसे कर दीजिए। तो ये देखिए आपका यहाँ पे 3 आ गया है। अब इसमें हमने 3 इंच की ऐसे एक लाइन खींचनी है और इसमें आपको सिलाई में सिर्फ आधा इंच का कपड़ा ही कवर करना है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब आपको यहाँ पर 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है। ये हमारी साइड वाली टक्स है और इसको इस तरह से रखिए, इसका डायरेक्शन आपका यहाँ होगा और इसकी जो लंबाई होगी वो 5 इंच की होगी। तो यहाँ पर हमने ऐसे 5 इंच पे निशान लगाना है और इसमें आपका 0.25 ही सिलाई में कपड़ा जाएगा। ठीक, 2 डॉट आपकी हो गई है। अब आपको तीसरी डॉट लगानी है, तो वो इस तरह से आप रखेंगे और इसका डायरेक्शन आपका इसकी तरफ होगा। तो ये हमने यहाँ पे 3 इंच की ऐसे लाइन खींची और इसमें आपका सिलाई में आधा इंच का कपड़ा कवर होगा। तो इस तरह से आपके 4 डॉट्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर बैक फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने जो आधा इंच का मार्जिन दिया था इसको भी हम आपको क्लियर कर दें। ये हमने डॉट बनाई थी, इसमें 2 सूता तो सिलाई में जाएगा, इतना कपड़ा तो हमारा सिलाई में जाएगा, बाकी का ये वाला कपड़ा हमारा ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे लाइनिंग देनी है। इस तरह से स्केल रखिए, ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ पे रखिए और ऐसे आप यहाँ पर भी लाइन खींचिए। ये देखिए, तो जितना ये कपड़ा ज्यादा निकला है इसको हम कटिंग कर देंगे। तो जब हम इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा कि हमारे ब्लाउज में पॉइंट बन जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला टिप अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए हम आपको यहाँ पर बैक पार्ट बताते हैं। तो उसके लिए आपको पहले लंबाई मार्क कर लेनी है। 14 यानी कि 14 इंच का है तो 15 नहीं, हम यहाँ पर 15.5 रखेंगे। हमने मार्जिन लिया है 1.5 इंच का, ये हमने यहाँ पे 15.5 इंच का इस तरह से रख दिया है और एक निशान लगा दिया है। ये हमारा लंबाई का यहाँ पे मार्क हो गया। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 गले की चौड़ाई, 2.75 शोल्डर, यानी कि 2.25 का हमारा गला है और 3.25 का शोल्डर है।
और 0.25 हमने शोल्डर को डाउन भी कर दिया है। अब ये वाला आर्म होल हमने रखा था 5.75 यानी कि 5.6 का, तो ये हम रख रहे हैं पूरा 6 इंच का। ऐसा क्यों, हम आपको अभी बताते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो डॉट है ये 0.25 का कपड़ा कवर करेगी। फिर जब हम आस्तीन लगाने जाएंगे तो ये वाला आर्म होल नीचे की ओर हो जाएगा और ये वाला आर्म होल हमें कटिंग करना पड़ेगा। तो उस कटिंग से बचने के लिए हम पहले से ही इन आर्म होल में अंतर कर देंगे, तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा ये क्लियर आएगा। और यहाँ पर हम इस तरह से एक निशान और लगा देंगे चौकोर बॉक्स के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिटिंग देनी है। 34 चेस्ट है जिसका फोर्थ पार्ट 8.5 है, 8.5, तो हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब हमें कमर का भी मार्क करना है। 26 कमर है, 26 का फोर्थ 6.5, जिसमें आपको पीछे जो डॉट लगानी है 1 इंच और जोड़ना है, तो हो गया हमारा 7.5 इंच का। अब हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये तो हो गई हमारी फिटिंग की लाइन, और इसके बाद हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। बैक पार्ट में ज्यादा मार्जिन लेने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो ब्लाउज में सलवटें पड़ने लगती हैं। बाकी तो ये कपड़ा हमारा कट जाएगा, एक्स्ट्रा है। अब हमें क्या करना है, आर्म होल की गोलाई देनी है। उसके लिए आपको सेंटर मार्क लेने होंगे। सबसे पहले हम यहाँ लंबाई का सेंटर मार्क ले लेते हैं इस तरह से। अब हमने यहाँ का फिटिंग से कॉर्नर तक का सेंटर मार्क ले लेना है कुछ ऐसे, और यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्क करना है, पूरा 1 इंच, और इनको आप ऐसे मिला दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे आर्म होल तैयार हो गया। बैक आर्म होल हमारा यहाँ पर बन गया है। अब हम बनाएंगे गला। गला बनाने के लिए हमें लंबाई पता होनी चाहिए। तो लंबाई है 10 इंच, ये हमने 10 यहाँ पे ऐसे मार्क किया है। गले की चौड़ाई यहाँ पर हमने रख दी है 2.5, और शोल्डर में थी 2.25, और इस तरह से हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और इसमें हम गोलाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आधा इंच लेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर हमारा 1.5 इंच रहेगा और यहाँ पर भी हमारा 1.5 रहेगा, और इनको हम ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे बैक नेक तैयार हो गया है। अब दोस्तों हमको यहाँ पर लगाने हैं पीछे डॉट, टक्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो हमारा शोल्डर है इसका हम लेंगे सेंटर मार्क। 2.25 का था तो हमने यहाँ पे ऐसे रखा। अब इस निशान से यहाँ तक की हम दूरी नाप लेंगे। ये देखिए 4 इंच में 2 पॉइंट कम है, वही हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 34 का है तो हम आधा इंच कपड़ा यहाँ से लेंगे और आधा इंच कपड़ा यहाँ से लेंगे। अगर ये ब्लाउज हमारा 36 से ज्यादा का होता तो हम इससे आगे से कपड़ा लेते। ये हमेशा याद रखिएगा, छोटे छोटे से टिप्स हैं ये आपके। अब बीच वाले निशान से हमने 5 इंच ऊपर की ओर ऐसे एक निशान लगाया है, जिसमें हमने 2 इंच पे एक क्रॉच किया है। 2 इंच पे हम सिलाई को सीधा रखेंगे और उसके बाद हम सिलाई को ऐसे तिरछा कर देंगे, और तिरछा करते समय यहाँ पर गोलाई रहनी चाहिए, नोक नहीं बननी चाहिए। अब बारी आती है एक खास टिप्स की। जैसा कि हमने देखा है बड़े गले में हमारा ब्लाउज में पीठ में इस तरह उठने लगता है, तो हमने इसमें लिया था आधा इंच का मार्जिन ज्यादा, 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच ऐसे माइनस करेंगे, और जहां तक आपका डॉट है वहां तक आप ऐसे निशान लगा देंगे और इसको कटिंग कर देंगे। जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक वैसे ही सिलिएगा, आपको आर्म होल की छटनी नहीं करनी पड़ेगी और आपका ये गला ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट तो हमारे यहाँ पर रेडी हो गए हैं और बाजू के लिए हमारे पास पर्याप्त कपड़ा निकल आया है। चलिए इसी के साथ ही हम आपको यहाँ पर बाजू भी बता देते हैं। ये हमने ऐसे रखा 2 भाग में और ये किया हमने 3 भाग में। ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारे मेथड से कटिंग कर रहे हैं तो आपको खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखना है, बंद हिस्सा आपको सामने की ओर रखना है। अब हम यहाँ पे 7 इंच की बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 1 लेना चाहते हैं 1.5 लेना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लिया है फोल्ड करने के लिए, और अब हमें 7 इंच की बाजू के लिए यहाँ पर 7.5 इंच का कपड़ा रखना है, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा। तो ये हमने 7.5 रखा है और इसमें भी हमने कुछ ऐसे लाइन खींच देनी है। अब हमको क्या करना है, आधा इंच हमें यहाँ सिलाई के लिए जो हमने निकाला है उसमें भी निशान लगा देते हैं, और गहराई आपको कितने पे देनी, 3.5 पे। ये हमने 3.5 पे यहाँ पे एक और निशान लगा दिया है।
और इस तरह से हमने इसमें भी लाइन कर दी और यहाँ पर भी लाइन कर दी है। अब दोस्तों इनका जो ब्लाउज का आर्म होल का गोलाई है वह है 15 इंच का। 15 का आधा होता है 7.5। आखिरी वाली लाइन पे इस तरह से सबसे ऊपर सिरा में मेजर टेप को ऐसे रखिए और इस वाली लाइन पे जहां पे भी आपका 7.5 आ रहा हो वहां पे आप ऐसे निशान लगा के और एक सीधा लाइन ऐसे खींच दीजिए। ये हमने यहाँ पे सीधा लाइन खींच दिया है। अब हमें इसे गोलाई देनी है। कैसे? आखिरी लाइन पे कितने पे निशान लगाना है ये आपके क्लाइंट के शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है, शोल्डर की चौड़ाई के ऊपर। तो इनका है शोल्डर 3 इंच, मतलब कहने का कि मुड्ढा नहीं हम बोलेंगे, जो शोल्डर होता है उसका इस तरह की चौड़ाई। तो ये 3 है, 3 का आधा 1.5 हमने यहाँ पे निशान लगा दिया और यहाँ पर हमने लगा दिया 3 इंच पे, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 3 और इस कॉर्नर में हमने 2 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है। अब इनको आपको मिलाना है। ये हमने इसमें टच किया, यहाँ से हमने इसमें टच किया और यहाँ से हमने इसमें टच किया। आप देखिए एक बार में क्लियर गोलाई आपके यहाँ पर आ गई है। अब हमें क्या करना है, जो हम फ्रंट पार्ट में गहराई देते हैं वो लगानी है। तो यहाँ पे ये जो सिलाई का पॉइंट है यहाँ पे हमने इस तरह से 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाया, यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर हमने 1 इंच पर निशान लगाया, यहाँ पे मेजर टेप को रखा और यहाँ पे पकड़ लिया और फोल्ड करके इसका निकाल दिया हमने सेंटर मार्क। ये मिल गया। अब इसी मार्क में हमने आधा इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगा दिया है। यहाँ से पतले पतले शेप में हमने इसको टच किया, फिर यहाँ से हमने इसको टच किया। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट में जो आपको गोलाई देनी है वो यहाँ पर आ गई, यानी कि गहराई। अब आपको ओपनिंग को मार्क करना है। ओपनिंग है इनका 4.5 इंच का और मार्जिन है 1 इंच का। तो दोस्तों कटिंग करते समय तो आप ऐसे निशान ड्रॉ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप सिलाई करिएगा तो आप हल्की सी गोलाई देते हुए सिलाई करिएगा, इससे आपका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 7 इंच की बाजू और 34 का पूरा ब्लाउज अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हम आपके लिए प्रतिदिन दोपहर में लाइव स्टिचिंग लेके आते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए और देखिए लाइव सिलाई करने के छोटे छोटे टिप्स के साथ सरल तरीके। थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।